परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें। और आइए हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका हम लोग 16 से आगे पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो है यहां पर जो है 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। हालेलुया। और वहां पर एक जैसे प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक सेवा किया और यीशु मसीह के साथ उनके चेले लोग घूमे। तो यहां पर शारीरिक रूप से यीशु मसीह का लास्ट मीटिंग है अपने चेलों के साथ, और उन चेलों को जो है भेंट किया, मुलाकात किया, परिचय दिया। इस प्रकार से सारे लोग आज मंच में आश्चर्यचकित में थे। और यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह यहां पर 18 देखेंगे, पिता यीशु ने उनसे उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार को मुझे दिया गया है। यीशु मसीह जब तक क्रूस में नहीं चढ़ा था, जब तक उसका मौत नहीं हुआ, उससे पहले स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया था नहीं बोला। परंतु जब यीशु मसीह को इस संसार की जो विरोधी सरकार था उसको पकड़ लिया, कोड़ा मार दिया, और हर जगह में एक बहुत बड़ा अधिकार के साथ में, संयम के साथ में उन्होंने उस संघर्ष को जीत लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से कभी भी परमेश्वर को यह नहीं बोला कि परमेश्वर आप मेरे सहायता कीजिए और स्वर्गदूतों को भेजिए, मुझे कोड़ा बरसा रहे हैं, मुझे नंगा कर दे रहे हैं, मुझे लोग मुंह में थूक रहे हैं। यीशु मसीह ये चीज नहीं बोला, क्योंकि यीशु मसीह को जो है शैतान को हमेशा हमेशा के लिए इस धरती, इस संसार मतलब पृथ्वी के साथ स्वर्ग में भी उसको हरा देना है, पराजित कर देना है। और यीशु मसीह 3 दिन जो मर चुके थे वो तीसरा दिन जी उठा। ये 3 दिन के अंदर उस लूसीफर से, पुराना अजगर से, पुराना सांप से एक बहुत बड़ा युद्ध था। और युद्ध यह था कि मानव को मतलब हमको, प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले कि हम इस पृथ्वी में और स्वर्ग में जो है अधिकार को हम अपना हाथ में ले लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हाथों में ले लिए। इसलिए जो है यहां पर कहता स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे कि स्वर्ग की कुंजियां मेरे हाथ में। तो स्वर्ग की कुंजियां, उसके बाद में जो है प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों को जो है इस अधिकार को बताया, और वो अधिकार को आज हम लोग को लेना। हालेलुया। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है उस अधिकार को हम लोग को लेना है, और हम लोग जो है उस अधिकार को लेकर के हम लोग को चलना है। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो आज संसार में, दुनिया में ऐसे ऐसे नेता, मंत्री जो पूरा विश्व को में अपना अधिकार जताने वाला, इस संसार में अपना अधिकार जताने वाला जो है पूरे विश्व को अपना मुट्ठी में लेकर चले, वो व्यक्ति हो सकता है इस धरती के लिए
इस संसार जो धरती है, धरती के लिए अधिकारी हो सकता है। इस धरती को अपने अधिकार के पावर में लगा करके जो है अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उस व्यक्ति को स्वर्ग पर कभी अधिकार नहीं। हालेलुया। हिटलर जैसे तानाशाह शासक जो पूरा विश्व को दूसरा विश्व युद्ध में झोंक दिया, और इस दूसरे विश्व युद्ध में जो है एटम बम का भी इस्तेमाल किया गया। ये तानाशाह हिटलर पूरे विश्व के ऊपर में शासन किया, लेकिन जानते हैं इसी धरती, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग में धनवान के साथ तो अधोलोक में जहां आग और गंधक से जलता हुआ झील है, वो वहां रात और दिन होगा। इसी धरती में शासन किया, लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि मैं स्वर्ग में भी शासन कर सकता हूं। स्वर्ग का भी अधिकार हमको है, धरती का अधिकार हो सकता है, धरती के बड़े बड़े शक्ति पावर उसका हाथ में हो सकता है, लेकिन स्वर्ग का पावर उसके हाथ में नहीं हो सकता। हालेलुया। यदि उसको हो जाता तो फिर प्रभु यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं, और फिर परमेश्वर का यहां पर कोई काम नहीं, लेकिन उसका भी अधिकार नहीं। तो इस प्रकार से जो है इस संसार में, इस दुनिया में जो भी शासन किया, इस धरती के ऊपर में जितना भी देश, हर देश को अपना कब्जा में करके चलाया, अधिकार रखा, लेकिन स्वर्ग में उसका अधिकार कुछ नहीं। और इस प्रकार से स्वर्ग में जाने के बाद भी जो इस धरती में अधिकार के साथ में, संसार के साथ में जीवन बिताया, वहां पर जाकर के एक बूंद पानी, हमको ये बचाओ, हम यहाँ जल रहे हैं, यहाँ पानी की जरूरत है, ये सारे चीज की गुहार लगाते लगाते जुबान जुग तक गुहार लगाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है इस धरती में भी अधिकार है, स्वर्ग में भी अधिकार है। हालेलुया। अब दुनिया के लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर में जो है कील ठोका गया, 2 कील, 3 कील, दोनों हाथ में 2 कील और पैर में 1 कील ठोका गया। बस 3 कील में प्रभु यीशु मसीह जान दे दिया, अरे वो क्या दूसरे को बचाया। लेकिन वो कील इसलिए ठोका गया, किस कील, इसलिए उसको बर्दाश्त किया ताकि उस कील के द्वारा शैतान के ऊपर में हम शासन कर सके। यीशु मसीह का ये उद्देश्य, दुनिया की नजरों में वो चीज सही चीज नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आत्मिकता की नजर में ये चीज था, यीशु मसीह को इस संसार में जीतने के लिए, जिसको दुनिया नहीं पता था उसको कि कैसे यीशु मसीह जीतेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास में स्वर्ग का भी अधिकार है और धरती का अधिकार है। हम किसकी आराधना करते हैं, किसकी उपासना करते हैं? केवल मात्र पृथ्वी में अधिकार उसका और उसके बाद में नरक में ले जाए उसका नहीं। हमें प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, उसका हमें आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। हम लोग इस समय कुछ बातों को देखेंगे जो यीशु मसीह इस धरती में अधिकार रखता है। हालेलुया। हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का अधिकार है, क्या क्या चीज पर अधिकार है, हम लोग इस समय 4 बातें देखेंगे कि पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार है। मरकुस 1 अध्याय उसका हम लोग पढ़ेंगे 21 से। यहां पर लिखा हुआ है, जब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, और क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश कर देता था। उसी समय उनके आराधनालय के एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन।
यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहा और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उनसे निकल गया। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, वह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसको आज्ञा मानते हैं, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। हालेलुया। अशुद्ध आत्मा को एक अधिकार के साथ में यीशु मसीह डांटा और अशुद्ध आत्मा निकल गई। हालेलुया। पहला नंबर पर प्रभु यीशु मसीह शैतान पर, दुष्ट आत्मा पर, लूसीफर पर, अजगर पर, जो एक ही नाम है, एक ही चीज का कई नामों से जाना जाता है, भूत का, इस संसार के लोग जिसको भगवान भगवान करते हैं, उसका क्या है, उसके ऊपर अधिकार रखता है। हम उस यीशु मसीह को मानते हैं, उस यीशु मसीह का आराधना करते हैं जो यीशु मसीह संसार के देवी देवता, भूत और प्रेत और जितना भी लोग जिसके पीछे लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं, उसके ऊपर अधिकार रखता है। वो यीशु मसीह को हम मानते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह उसके ऊपर अधिकार रखते हैं। तो हम जो है उस यीशु की जो दुष्ट आत्मा पर, शैतान पर, भूत से, प्रेत से, जितना भी अदृश्य दुनिया में जो है अदृश्य चीज, जो अंधकार की शक्ति काम करते, उसके ऊपर अधिकार रखता है यीशु मसीह। उसके बाद में हम लोग इसी मरकुस का पुस्तक, उसका 2 अध्याय, दूसरा नंबर पर हम लोग देखेंगे यीशु मसीह किन बातों पर अधिकार रखता है। 2 का हम लोग यहां पर 1 से पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास जगह नहीं थी और वहां उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो वह खाट जिस पर लकवे के रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देख करके उस लकवे के रोगी का, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, वह मनुष्य क्यों ऐसा करता है, वह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कोई कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहा है, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि अपने खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। क्या अधिकार है? पाप क्षमा करने का अधिकार है। 1 नंबर में देखिए, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार है। पाप क्षमा, दूसरा नंबर में पाप क्षमा करने का अधिकार है यीशु मसीह। हालेलुया। किसी संसार में, इस दुनिया में पाप क्षमा करने का किसी को अधिकार नहीं है। और मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा मुसीबत है, सबसे बड़ा समस्या है पाप। और पाप की क्षमा इस धरती में, इस संसार में, इस विश्व में कौन देगा? लोगों को पहचान नहीं है, लोग जान नहीं रहे हैं। और यदि यीशु मसीह का नाम जान रहे हैं तो यीशु मसीह को ईसाइयों का देवता, ईसाइयों का भगवान बना करके उसको बस उतनी तक सीमित रख रहे हैं। यीशु मसीह ही है जो पाप क्षमा कर सकता है। पाप के कारण मनुष्य के जीवन में श्राप आता है, और पाप और श्राप होने के कारण मनुष्य के जीवन में जितना भी प्रकार की समस्या है, चाहे बीमारी समस्या हो, चाहे जितना भी काम काज में जो आशीष नहीं मिलता है, तमाम समस्या, तमाम आशीष का रुकावट पाप है और श्राप। हालेलुया। बड़े बड़े हाथी जैसे कान लगाकर सुनिए, हम सारे विश्वासी के लिए अगर कोई भी चीज में आशीष नहीं है, श्राप है,
तो इसका मुसीबत जो है पाप है, और पाप क्षमा अगर नहीं हुआ है तो फिर आशीष की सोच मत रखिए, श्राप मिलेगा। जो चीज को करेंगे ना सोचेंगे कि सही होगा, उसका उल्टा। क्यों? क्योंकि श्राप पाप। यीशु मसीह पाप क्षमा करता है, तो यीशु मसीह पाप क्षमा करता है, क्या हमारे पाप को क्षमा नहीं किया? पाप को क्षमा कर दिया ना, लेकिन दोबारा पाप करते रहेंगे, उसकी क्या क्या गिनती है उसकी? हम लोग एक बार पाप क्षमा कर दिए तो हम लोग सोचते हैं जो पहले पाप किए वो क्षमा हो गया, और आने वाले समय में जितना पाप करेंगे वो भी क्षमा हो जाएगा। जो पिछला जन्म में पाप किए वो क्षमा होगा, लेकिन आने वाले समय में पाप कर रहे हैं उसकी क्या खबर है? तो श्राप। तो प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है इस धरती में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 3 नंबर में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका हम लोग 17 और 18 को देखेंगे। लिखा हुआ, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लो। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। हालेलुया। 3 नंबर में प्रभु यीशु मसीह का यह अधिकार है, किसी का प्राण को भी लेने का अधिकार है और किसी को प्राण देने का भी अधिकार। हालेलुया। तो हमारा प्राण, आज हम श्वास ले रहे हैं, आज हम जीवित हैं, इस धरती में जिंदा हैं, इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा खाए हैं, इसलिए नहीं। अरे खाना खाते खाते लोग जो है मर जाते हैं। तो खाना खाए हैं इसलिए जिंदा नहीं है, इसलिए जिंदा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह के पास में अधिकार है, वह जीवन देने का अधिकार है, जीवन लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। इसलिए हमें संसार के लोगों की धमकी से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन और प्राण प्रभु यीशु मसीह ही देता है और लेता है। प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के बगैर हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, और जिस दिन यीशु मसीह का इच्छा हो जाएगा उस दिन कोई संसार का कोई भी ताकत हमको बचा नहीं पाए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर प्राण देने का अधिकार है और प्राण लेने का भी अधिकार है। बाकी लोग का अधिकार नहीं, कोई दूसरे भगवान का अधिकार नहीं। हालेलुया। जो उसके पीछे जो संसार पड़ा हुआ है, या हम भी पड़े हुए थे, नहीं जानते थे यीशु मसीह, क्योंकि हमको कोई सिखाया, आजा पुरखा लोग सिखा देते, यही तेरा भगवान, यही तेरा ईश्वर, इसी को आराधना करना, इसी को उपासना करना। लेकिन हम लोग कभी परखते नहीं थे उसको। तो यीशु मसीह है प्राण देने का और प्राण लेने का अधिकार। उसके बाद में हम लोग मरकुस का 4 अध्याय 4 नंबर में देखेंगे यीशु मसीह का अधिकार। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 35 से देखेंगे। लिखा हुआ, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गति पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठ करके आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और
उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते? आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते, मतलब ये अधिकार रखता है तभी ना आज्ञा मानते। इसका अधिकार होगा पानी आंधी पर, तभी ना पानी आंधी बात को मानेगा। चेले लोग बोल रहे हैं, कौन है जो इसकी आज्ञा को, ये आंधी भी मानता है, पानी भी मानता है। ये चौथा पॉइंट पर, चौथा नंबर पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकृति पर होने वाली आपदाएं, आंधी है, तूफान है, बाढ़ है, महामारी है, जो भी समस्या आता है धरती में रहते हुए, ये सारी चीजों पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। इन तमाम चीजों पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। तो यीशु मसीह से लिखा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह शैतान पर अधिकार रखता है। यीशु मसीह पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है। प्रभु यीशु मसीह किसी का प्राण लेने का, देने का भी अधिकार रखता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार की प्राकृतिक आपदाएं जो होता है उसके ऊपर भी अधिकार रखता है। 4 पॉइंट पर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अधिकार रखता है। इसके अलावे भी रखता है, परंतु मोटा मोटी ये 4 बातें वचन में लिखा हुआ है जो इस पृथ्वी पर अधिकार रखता है। उसके बाद में स्वर्ग पर भी प्रभु यीशु मसीह अधिकार रखता है। तो स्वर्ग पर किन बातों पर अधिकार रखता है हम लोग देखेंगे। हम लोग यूहन्ना से सुसमाचार यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 5 का हम लोग पढ़ेंगे 27 को। 26-27। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। एक दिन जब ये धरती को सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे ना, तो उस जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, उस स्वर्ग में एक बहुत बड़ा जो है जमघट लगेगा। जमघट मतलब आदमी का जमावड़ा होगा। इस पृथ्वी के तमाम लोगों का वहां पर लोग जमा हो जाएंगे। हम लोग सोचेंगे इतना बड़ा पृथ्वी में लोग अट नहीं रहे हैं, समा नहीं रहे, जमीन के लिए लड़ रहे हैं, तो वहां पर कैसे एक जगह जमा होगा। लेकिन वहां इस पृथ्वी से बहुत बड़ा जगह है। हालेलुया। वहां बहुत बड़ा जगह है। वहां पर मनुष्य लोग जब इकट्ठा होंगे और वहां पर जो है न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह। उसको न्याय करने का अधिकार दिया गया। न्याय जो है मनुष्य के जीवन में हर दिन हर पल हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कल्पना करते हैं, इन तमाम चीजों का पुस्तक में लिखा जा रहा है, पुस्तकों में। और हम लोग के लिए जीवन का पुस्तक, यदि हम पाप कर रहे हैं तो हमारे लिए पुस्तकों में भी नाम होगा, वहां भी लिखा जाएगा। अब पता नहीं जीवन के पुस्तक में, जिसका जीवन के पुस्तक में नाम रहता है उसको पुस्तकों में नाम नहीं रहता है, और जिसका पुस्तकों में नाम रहता है उसका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं रहता। हालेलुया। तो हम लोग को ध्यान होनी चाहिए कि पुस्तकों से नाम, पुस्तकों का मतलब होता है संसार के तमाम धर्म जाति जितने भी लोग हैं ना, जो पाप की दशा में जिंदगी बिता रहे हैं, उसका नाम पुस्तकों में लिख रहा है। और जीवन का पुस्तक में उसी का नाम है जिसका पाप क्षमा हो गया और पाप के ऊपर में विजय प्राप्त कर लिया, उसका नाम जीवन का पुस्तक। पुस्तकों और पुस्तक, जीवन की पुस्तक में अंतर है। तो इस प्रकार से वहां पर न्याय होगा पुस्तकों और पुस्तक के आधार पर। वहां पर जीवन पुस्तकों खोला जाएगा और एक जीवन का पुस्तक खोला जाएगा।
धर्मी लोगों के लिए जीवन का पुस्तक, जिसका जिसका नाम होगा उसको कोई कुछ नहीं पूछेगा। यीशु मसीह कुछ नहीं पूछेगा तुमने क्या किया, कितना झूठ बोला, किसका घर चोरी करके सब्जी खाया, ये चीज कुछ नहीं पूछे। और सीधा आपका नाम जीवन के पुस्तक में है, आप जो है दाहिने तरफ चले जाए। आपका स्वागत के लिए स्वर्गदूत लोग 24 घंटा जो है हालेलुया धन्यवाद आपके नाम की प्रशंसा वहां करते करते आपको ले जाए। आज जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं मतलब पुस्तकों में है, आपको बोलेगा वो बाएं तरफ चले जाओ। और बाएं तरफ जैसे मुड़िएगा ना, नरक के नरक दूत लोग डंटा से, आप पता नहीं कौन सा डंटा है, जैसे रड को लोहा को गरम देखे होंगे, लाल लंबल, आप जो है ये वीडियो जो हम देखे होंगे, जहां पर लोहा बनाया जाता है वहां पर देखे होंगे कि लंबा लंबा लोहा जो लाल लाल जो कारखाना से बन करके निकलता है। तो नरक के नरक दूत को हाथ में वैसा वैसा रड रहेगा, और जैसे आप बाएं जाइएगा वो ढड़ाना शुरू करेगा, ढड़ा ढड़ा करके वो नरक में ले जाएगा। तो यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार है। हालेलुया, यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार है, स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार। स्वर्ग का 2 अधिकार को हम लोग देख रहे हैं। दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 12 अध्याय उसका 5 को पढ़िए। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें इससे डरना चाहिए, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, यदि और पहले से पढ़ेंगे 4 से, लिखता है कि जो शरीर को घात कर सकता है परंतु वो नरक में डालने का कोई अधिकार नहीं है, उससे मत डरो, परंतु उसी से डरो जो शरीर को भी और आत्मा को भी नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। प्रभु यीशु मसीह का 2 न्याय, स्वर्ग पर 2 अधिकार है। पहला अधिकार न्याय करने का अधिकार, और दूसरा अधिकार नरक में डालने का अधिकार। हालेलुया। इस यीशु मसीह से बाहर और कोई भी चीज नहीं है, यीशु मसीह से अलग और कोई चीज नहीं है कि और दूसरा दुनिया होगा जहां पर जो है अजगर का अधिकार होगा, या कृष्ण भगवान का अधिकार हो गया, शंकर भगवान का अधिकार होगा दूसरा जगह में। वैसा दिमाग में मत रखे, कहीं और दूसरा जगह नहीं होगा, एक ही जगह लोग जमा होंगे और वहां पर न्याय होगा, और वहां पर यीशु मसीह न्याय करेगा। पहला यीशु मसीह न्याय करेगा, और दूसरा यीशु मसीह है जो नरक में डाल सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ करके दुनिया के लिए प्रार्थना की, क्रूस पर उसको चढ़ करके ब्लड खून बहाया, क्रूस को अपने कंधों पर ढो करके गुलगुत्था के पहाड़ पर ले जा रहा। आज उस चीज को सारे जहान देख रहे हैं, उस चीज को सारे जमाना के लोग जान रहे हैं, सारे धरती के लोग जान रहे हैं। हम उसको आज धरती के लोग उसको मामूली समझ रहे, ये उस ईसाइयों की कहानी है, हम लोग की नहीं, ये समझ रहे हैं। लेकिन एक दिन समझ में आएगा कि ये न्याय कर रहे हैं। जिसको एक दिन लोग कहेंगे ना, जिसको हम लोग समझते थे ईसाइयों का भगवान, ये हमारा न्याय कर रहा। हम तो शंकर भगवान को मानते, कहाँ है शंकर भगवान? वहां शंकर भगवान नहीं मिलेगा, नरक में मिलेगा धोलो को। तो वहां पर जाके भेंट दीजिएगा ना, शंकर भगवान को बोले बचाइए, बोलेगा आप बचाएंगे, हम खुद यहाँ पर डिस्को कर रहे हैं अधोलोक में, तो आपको क्या बचाएंगे? तो यीशु मसीह पर स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखता है। हालेलुया। अब यीशु मसीह वो अधिकार को हमको दिया, हम उस अधिकार को किस तरह से ले? हालेलुया। हम उस अधिकार को हम किस प्रकार से ले रहे हैं? यीशु मसीह हमको दे दिया, और वो देने के बाद में हम भी अधिकार चलाएंगे, तो हम अधिकार को किस तरह से ले रहे हैं? अधिकार लेने के बाद में वो अधिकार हमारे अंदर में बिल्कुल जो है बलवंत और प्रभावशाली बना रहे, इसके लिए क्या मेंटेनेंस कर रहे हैं?
अधिकार दे दिया मतलब कोई धरती का कोई अफसर का अधिकार मिल जाता है ना अफसर को। हाँ, ये आईएएस अफसर है, उसका ड्रेस में बैच लग गया, उसका नाम, उसका ड्रेस, उसका अधिकार। तो वो अगर अपना चरित्र गुणवत्ता को बना के चलेगा, धरती की बात है, अगर सही तरीका से चलेगा तो उसका अधिकार उस जगह पर रहेगा जहां पर उसको मिला है। और नहीं मिलेगा तो उसको जो है ना, किसी पुलिस वाला को जो है इंस्पेक्टर से उसको जमेदार में ढकेल के नीचे कर देते। क्यों? क्योंकि बिना मतलब का कोई दारू पी के कोई छेड़खानी किया या कहीं लूटपाट किया तो उसको जो है ना, उसको उधर नीचे कर दो, जमेदार बना दो, डंडा पकड़ लगे। तो हम अधिकार को लेते हैं, लेने के बाद में हमको मेंटेनेंस करना। जब इस धरती के कानून में इतना ताकत है कि एगो इंस्पेक्टर को धकेल के नीचे करके जमेदार में कर सकता है, तो ये तो परमेश्वर जो पूरा ब्रह्मांड को चलाता है, इस परमेश्वर को क्या है अधिकार। यदि हम उस अधिकार को लेकर के अधिकारी बन करके हम अपने अधिकारी का सही उपयोग नहीं करते हैं तो फिर हमारा वो अधिकार छिना जाएगा। हालेलुया, हमको छिना जाएगा और फिर जो हथियार या जो हमारे अधिकार हम बनता था करने के लिए, हम फिर नहीं कर पाए। फिर दुष्ट आत्मा बोलेंगे यीशु के नाम से निकल, अरे तुमको क्या नहीं जानते, तुम इंस्पेक्टर था, अभी जमेदार में आ गया, अपना डंडा संभाल ले। वर्दी गया और बेच गए, हमको समझाना तुमसे हम अच्छा पोस्ट में बोल करके वो इस तरह से बोल करके हटा दे। तो हमें जो है मेंटेनेंस करना है अपने अधिकार। हम लोग कुछ बातों को यहां पर देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह हमको अधिकार दिया। यीशु मसीह जो अधिकार स्वर्ग पृथ्वी पर था उसको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह हमको क्या क्या अधिकार दिया। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 1 का हम लोग 12 को पढ़े। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से। यहां पर कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। ये ग्रहण करने का जो मामला है ये कोई दूसरा देख नहीं पाएगा कि हम प्रभु यीशु मसीह को कितना प्रतिशत हम ग्रहण किए। हालेलुया। और जो लोग ग्रहण कर लेते हैं परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिल जाता। परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का संतान मतलब परमेश्वर वो परमेश्वर जो पूरे विश्व को चलाता है, पूरा उसके हाथ में खजाना है, पूरा उसके हाथ में धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ का खजाना है। और उस परमेश्वर का हम संतान बन जाएंगे। संतान मतलब एगो नाम का नहीं। संसार में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हमको बेटा बोल सकता है। अगर कोई हमको बोल दे बेटा तो क्या बोलेंगे कि आज चलिए कचहरी, आपका नाम से जितना प्रॉपर्टी है मेरे नाम से कर दीजिए। बोलेगा क्यों? क्योंकि हम आपका बेटा है ना। तो बोलेगा वो वाला बेटा नहीं, एक रिश्ता और नाते वाला बेटा, वो तो हमारा संपत्ति का हकदार वाला बेटा तो हमारे घर में। तो हम जो है परमेश्वर के संतान हुए तो नाम वाला संतान नहीं, काम वाला, जिसमें परमेश्वर का संपत्ति का हम हकदार बन सके, उस परमेश्वर का संपत्ति को हम लेने का अधिकार कर सके, ये वाला संतान परमेश्वर है। हालेलुया। क्या इस पर हम लोग को शंका है कि पता नहीं उसकी संतान है कि नहीं? और यदि परमेश्वर के संतान है तो धरती में क्यों कुहर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसा हो गया, थल्ला हो गया, ठिकना हो गया, ऐसे सोचे वैसा, क्यों रो रहे हैं? जब परमेश्वर का संतान है, ये है परमेश्वर जो इतना बड़ा खजाना है उसके हाथ में, और हम यहाँ रो रहे हैं ये नहीं है प्रभु, ये नहीं दे रहे प्रभु, क्यों रो रहे हैं?
इसका मतलब संतान नहीं है तभी तो रो रहे हैं। तो संतान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको उसको पकड़ना है और उसको मानना है, उसको जानना है, तभी संतान होएगा। संतान होने का तो अधिकार दे दी, लेकिन संतान होने का जो शर्त है उसको हम पूरा नहीं, तभी हम संतान नहीं और तभी हम कुहर में धरते। अरे धरते में क्या रोना है, क्या ये नहीं है वो नहीं है, क्या गुहार लगाने की जरूरत? पेड़ पक्षियों को देखो, यीशु मसीह सीधा संकेत किया, जंगल के शोषणों को ध्यान दो, पक्षियों को ध्यान दो, कौवों को ध्यान दो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको जानता तुम्हें क्या हो सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार हमको दिया। उसके बाद में लूका 10 और कुछ हम लोग अधिकार को देखेंगे जो यीशु मसीह ने हमको दिया। लूका 10 उसका 19 को पढ़े। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। कहता है देखो। हालेलुया। तो क्या देखो? हमें कहता देखो, हम देखते कुछ और है, इसलिए यहां पर कह रहा है देखो ही। तुम हम आज क्या चीज को देखें? इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं लगा। देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु के सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। कभी इस चीज को हम देखें? पहला नंबर पर देखें कि प्रभु यीशु मसीह हमको संतान होने का अधिकार दिया। दूसरा नंबर पर सांपों, बिच्छू और शत्रु के सारी सामर्थ पर अधिकार। हालेलुया। सांप और बिच्छू हम लोग जानते हैं, और शत्रु कौन? हमारा विरोधी शैतान, जो पहला पत्र 5:8 में हमारा विरोधी शैतान, शत्रु शैतान। कोई मनुष्य शत्रु नहीं, कोई भी आदमी आपका शत्रु नहीं है। यदि हम कह रहे हैं कि हमारा शत्रु है तो हम गलत फहमी। हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है धरती का, केवल शैतान, दुष्ट आत्मा। तो इसके ऊपर, इस शत्रु के सामर्थ पर हमको अधिकार दिया, और इससे क्या बड़ी बात है? हालेलुया। जब दुनिया में थे या दुनिया के लोगों को देखिए, एक भूत के डर से, भूत के डर से दुकान जाइए तो दुकान पर मिर्ची, नींबू क्या का टंगा हुआ मिले। हम लोग गांव देहात में ठुठनी, बढ़नी, फूटन, सूप को टांग दे। बताइए, भूत अगर ठुठन पूरा उजड़ल झाड़ू से अगर भाग जाता तो क्योंकि डर है, क्योंकि वो हमको संसार में जब थे ना, वो उससे हम डरते थे। और सही में डरने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास अधिकार। अगर संसार में हो तब, दुनिया की रीति विधि और दुनिया में हो तब वो हमें डरवाता। सारा संसार डरा हुआ है, सारे संसार। भले लोग कहे ये भूत प्रेत पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन सारा संसार डरा हुआ। देखिएगा उसका गला में या बाह में जो है ताबीज लटकाया हुआ। कितना बड़ा घर के है, छोटा बालक बच्चा को ले जा रहा और उसका सिर में किधर लगा देता, काला, ताकि सबका नजर काला में चल जाए, काला हो। पूरा गोरा है और गोरा बना जाए, काला में चला। तो क्यों काला लगाता है? नजर उसमें घुस जाएगा तो पूरे शरीर को काला कर देते। तो कहीं ना कहीं डर है इंसान में। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रभु में आ गए, प्रभु यीशु मसीह में आ गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रभु यीशु मसीह जयवंत कर दिया, सबके ऊपर में जय दे दी। अब हमको किसी से डर नहीं। हालेलुया। किसी चीज से डर नहीं। एक आदमी अगर बोल दिया कि वो फल्ली को जानती है ना, फल्ली को, वो फल्ली देवी, वो बहुत बड़ा डायन है।
तो सारा दुनिया एक ही नारा को बोल रही है और बोल बोल करके अपने अंदर में विश्वास को बढ़ा रहे हैं। हाँ फलना डाइन, और एक दिन खुदा न खास्ता कहीं पर मिल गया और कहीं नजर लगा के देखा तो दिमाग में भ्रम लग जाएगा। अरे बहुत जोर से देख लो, ये सारा चीज दुनिया के लोग पड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको उन चीजों से बाहर कर दिया। और जिस चीज से हम डरते थे ना, वो शैतान जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं और यीशु मसीह जब अधिकार दे देता है तो वह हमसे डरना शुरू कर देता है। हालेलुया। और इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? हम विश्वास में ये बात क्या बड़ी हो सकता है? हालेलुया। जब हम संसार में थे तो बचपन में सोचते थे कौन ऐसा चीज होगा जो आदमी भूत और प्रेत, ये देवास, वो भगत, ये ओझा मंत्री करो, ये नथी कटवा, यहाँ का भूत है वहां गंगा पहुंचा दो, तमाशे में पहुंचा, ये लफड़ा कौन सा चीज को मानने से खत्म होगा? हम यही सोचते थे। ईसाई लोग तो रहते थे उधर है, लेकिन जितना बड़ा ईसाई उतना बड़ा कसाई भी। तो वो लोग भी वही समस्या में था, तो आदमी कहां से आ गया? तो ये चीज जानते थे। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को जाने और प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये चीज जाने तो सबसे बड़ा मूल्यवान और कीमती जिसका कोई मूल्य नहीं है वो संपत्ति हाथ लग गई। हालेलुया। और उसके बाद दुनिया कुछ को बोले, कहीं कुछ बोले, कहीं को विरोध करे, तो यीशु मसीह सारे शैतान की सामर्थ्य, सांप बिच्छू रोकने का अधिकार दिया गया। हमें कोई भी चीज से हानि नहीं होगी। हालेलुया। तो ये अधिकार हमको दिया है, संतान होने का अधिकार और सांप बिच्छू और दुष्ट आत्मा के सारी सेना पर अधिकार दिया। मात्र प्रभु यीशु मसीह अपना अधिकार ले लिया और वहीं तक सीमित नहीं रखा, उस अधिकार को यीशु मसीह हमको भी दिया। उसके बाद में हम लोग लूका 9 अध्याय 9 का हम लोग पढ़ेंगे 1 को। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हाँ, यहां पर लिखा हुआ है कि 12 को उसने बुला करके, 12 चेलों को बुला करके ये अधिकार दिया। और वो अधिकार मात्र उस 12 चेले पर ही सीमित नहीं है, परंतु वो अधिकार आज हम लोग तक आ गया। हालेलुया। अब हम लोग को ये दिमाग में सोचना नहीं चाहिए कि भूत को निकालने के लिए पादरी साहब ही निकाल सकता, उसी का अधिकार है। ये चीज कहीं बाइबल में नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये चीज को सोचना नहीं। हम लोग को विश्वास करना है और एकदम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना है, क्योंकि यीशु मसीह जिस अधिकार को दिया है उस अधिकार को हमको इस्तेमाल करने के लिए भी जानना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह देखिए अपने चेलों को अधिकार दे रहा है और उसके साथ में हम सारे लोगों को भी अधिकार दिया। उसने 12 को बुलाकर उसे सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों, दुष्ट आत्माओं मतलब एक दुष्ट आत्मा नहीं, जितना भी प्रकार के दुष्ट आत्मा है ना, एक दुष्ट आत्मा है नशा करवाने वाला दुष्ट आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है फांसी लगाने वाला दुष्ट आत्मा है, आत्महत्या करने वाला दुष्ट आत्मा है, एक्सीडेंट कराने वाला दुष्ट आत्मा है, झगड़ा कराने वाला दुष्ट आत्मा है, ये कराने वाला दुष्ट आत्मा है, शंका करने वाला दुष्ट आत्मा, बहुत प्रकार के अनगिनत दुष्ट आत्मा जो भी संसार में चल रहा है, तमाम प्रकार की चीज दुष्ट आत्मा जो है, बिल्कुल व्यभिचार करने वाला दुष्ट आत्मा, ये तमाम दुष्ट आत्माओं के विषय में ये दुष्ट आत्माओं और बीमारों, हालेलुया, तमाम प्रकार के दुष्ट आत्मा और बीमारों मतलब एक बीमारी नहीं, परंतु जितना भी बीमारी है उन सारी बीमारियों पर को दूर करने की सामर्थ्य अधिकार दी। यीशु मसीह पूछा जाए क्यों आप अधिकार देना, आप अपने पास रखिए ना। नहीं, यीशु मसीह अधिकार देता है। यीशु मसीह से अधिकार देता कि जिस प्रकार से हमने शैतान के ऊपर में विजय प्राप्त कर लिया है, उस प्रकार से यीशु मसीह के पीछे चलने वाले
यीशु मसीह का भक्ति करने वाले लोग भी उस दुष्ट आत्मा पर, भूत और प्रेत और नजर और गुजर, डायन और विषय, ये बीमारी वो बीमारी, इस तमाम चीजों पर वो भी अधिकार है। हालेलुया। तो इस प्रकार से वो अधिकार दिया और अधिकार को हमें जो है दे करके हमें इतना बड़ा आशीष को दिया है। लेकिन हम लोग ये चीज को जो है सोचते नहीं, बस धरती में लगे हैं, ये दे दे परमेश्वर, वो दे दे परमेश्वर। परमेश्वर जो दिया उसको हम लोग कभी देखे नहीं, सोचबे नहीं करते, दिमाग में कभी आवे नहीं। हम लोग मरकुस 16 अध्याय उसके बाद में जो है 16 का हम लोग 15-16 को पढ़ेंगे, 15-16-17 को। यहां पर लिखता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। अब ध्यान देने की जरूरत है 17 को। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। चिन्ह का मतलब होता है कि विश्वास करने वाले के अंदर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो अधिकार दिया, वो अधिकार को अब वो इस्तेमाल करेगा। और इस्तेमाल जो है इस प्रकार से करेगा, क्या लिखा है, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जैसा यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया, यीशु मसीह खुद अधिकार से निकाला। और हम लोग उधर भी देखें कि दुष्ट आत्माओं पर अधिकार, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, सांपों और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया। और यदि वह प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उसको कुछ हानि नहीं होगा। प्राण नाशक वस्तु पी जाए मतलब जब यदि लिखा हुआ, यदि जानबूझकर नहीं, अनजाने में कोई मुझे जहर दे दे, कोई मुझे पॉइजन दे दे, मरने वाला चीज दे दे, तो पर भी बाइबल शास्त्र बताता है कि हमें कुछ हानि नहीं। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर, हमको कोई भी चीज प्रार्थना, बिना प्रार्थना किए कोई चीज इस्तेमाल, खाना पीना नहीं। हालेलुया। नए जगह में जाते हैं तो पूजा पाठ वाला भी सामान हम लोग को दे देते हैं, लेकिन वहां पर भी प्रार्थना करना है और प्रार्थना करके खाना, क्योंकि हम नहीं जानते। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इन तमाम चीजों पर जो है यीशु मसीह अधिकार दिया, और अधिकार दे करके जो है हमें यह भी अधिकार दिया कि परमेश्वर का वचन, सुसमाचार को जगत के छोर तक प्रचार करना है, गवाही को बताना है। हालेलुया। ये भी अधिकार दिया। आज लोग इस अधिकार को इस्तेमाल करके वचन को, गवाही को जगह जगह पर प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करने के द्वारा कितने लोगों को जो है जेल में डाल देते हैं, किसी को धर्मांतरण का आरोप लगा करके उसको जो है मार देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं, परंतु उसका काम चलते। ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह दिया। जो कोई प्रभु का सेवा करते हुए वचन को प्रचार करते करते जो कोई अगर मर जाता है ना, वो मरे हुए लिस्टों में नहीं आता है, शहीदों मतलब जीवितों के लिस्टों में आता है। हालेलुया। अरे शरीर को नाश किया ना, शरीर मिट्टी को नाश किया। हम जो अंदर व्यक्ति जो बोल रहे हैं उसको नाश वो नहीं किया, मारा वो नहीं, और उसके पास में अधिकार नहीं उसको मार सकते। हालेलुया। तो इन तमाम चीजों पर अधिकार है। हम लोग लास्ट वचन देखेंगे मत्ती 10 अध्याय और 10 का 7 से देखेंगे। लिखा हुआ है, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारी को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंट पाया है, सेंतमेंट दो। अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रूपा ना तांबा रखना, मार के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। हालेलुया। एक यहाँ पर भी जो अधिकार दिया, परमेश्वर के वचन को प्रचार करते, चलते चलते प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया।
और बीमारी को चंगा करो, मरे हुए को जिंदा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। और तुमने सेंटमेंट पाया है, सेंटमेंट दो। सेंटमेंट मतलब होता है जो चीज हम मुफ्त में पाए, बिना कीमत लगाए पाए हैं, उसको बिना कीमत हमको बांटना है। हालेलुया। इस संसार के लोगों में एक बहुत बड़ा संसार के लोगों के जीवन में बहुत बड़ा अपवाद है, और वो अपवाद है कि यदि कहीं पर कोई डॉक्टर या कोई भगत अगर पैसा ज्यादा डिमांड कर रहा है तो उसका तंत्र मंत्र पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और जहां बोल दीजिए कि नहीं फ्री में यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, अरे फ्री में कौन सा चीज होता है, आप फ्री में कर देगा कैसे होगा, चंगा। आप कहीं पैसा लेगा ना, 4 गो मुर्गा चाहे, 4 पैर वाला 2 गो चाहे, हाँ ये ठीक कर सकता है, 4 पैर वाला 2 गो ले रहा। और जहां पर फ्री है वहां पर कहेंगे फ्री वाला पता नहीं, फ्री वाला क्या होगा। अरे जो चीज आपको कीमत चुकाने से जो चीज होता नहीं है, फ्री जो सेंट में दिया यीशु मसीह, सेंट में को बांटने से वो चीज होता है। हालेलुया। तो सेंटमेंट का मतलब होता है कि जो चीज मुफ्त में फ्री में मिलता है, और कोई भी चीज संसार में फ्री में। हालेलुया। आपको अगर सरकार राशन दे रहा है कोटा में, तो भी 1 रुपया जोड़ कर देंगे। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर में अधिकार रखा, और अधिकार उसको मिला, और वो अधिकार को आज हम लोग को दिया। उस अधिकार को ढूंढे, उस अधिकार को जांचे, क्या आपके पास है? क्या उस अधिकार को हम कभी इस्तेमाल करके देखें? क्या उस अधिकार के अनुसार हम चल रहे हैं? कि दुष्ट आत्मा को हमको निकालने का अधिकार है, भगाने का अधिकार है, कि क्या दुष्ट आत्मा आज तक हमको भगा रहा है? दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार है, दिया है प्रभु यीशु मसीह, और दुष्ट आत्मा आज हमारे अंदर में बैठ करके जो है राज कर रहा है, शासन कर रहा है। हमें जानना है कि यह अधिकार हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यीशु मसीह से दे दिया। हालेलुया। कोई हमको एक छोटा वाला राइफल होता, 47 गोली होता, AK-47, वो बाप जन्म हम कभी चलाए नहीं, और हमको मिल जाए और हम चलाएं, जिधर से गोली निकलता है ना, वो गोली हम अपने तरफ रखें, और जिधर अपने तरफ रखना है उसको उधर शत्रु की तरफ रखें, और उसको बोलेंगे घोड़ा दबाए, शत्रु का बोलेगा दबाओ, मेरा बाप को क्या जाता, क्योंकि गोली का मुंह अपने तरफ कर लिए। तो इसी तरह से हम परमेश्वर का अधिकार को लिए हैं, लेकिन उस अधिकार को हम कैसा इस्तेमाल करें, क्या जान रहे हैं? अब हाथ में पकड़ लिए हैं और चलाने जानते हैं नहीं, तो कमजोर दिल वाला तो देख करके डरेगा, लेकिन जो जानता है वो तो जान नहीं जाएगा ना, ये व्यक्ति हमेशा हमको डरवाता है, गोली निकलता है उधर अपने तरफ रख लेता है, जिधर अपने तरफ रखना हो तो मेरे तरफ रखता है, तो कहीं डरेगा। तो उसी प्रकार से शैतान आज हम लोग को क्या क्या करके डरवा रहा है, हम डरे। इतना बड़ा अधिकार दे दिया और हम उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करें। अपने आंखों को बंद करें इस समय और 1 मिनट सोचे, 1 मिनट जो है मनन करें। आज मालिक इस दिनों समय धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, परमेश्वर के हवा के जीव वचन के द्वारा हम लोग के जन्म आशीष दें, और अनुग्रह का राजा अपने छेदे हाथ बढ़ा ले यीशु मसीह, और छूले पवित्र कर सुध कर राजा ले लो जा। प्यारा परमेश्वर की हवा यीशु मसीह हम लोग के जन्म आशीष दे, अनुग्रह का राजा, और हम लोग को सिखलाओ आगे बढ़ के प्रभु यीशु मसीह। एक पिता परमेश्वर की हवा राजा, ओ परमेश्वर, शैतान दुष्ट बीमारी और सारे संसार के हर के विपरीत परिस्थिति के ऊपर हम विजय प्राप्त करने पाए, जीतने पाए, ऐसा अनुग्रह दिया कर राजा ले लो जा। हम लोग के संपूर्ण सोते यीशु मसीह इतना भाई पिता परमेश्वर, इस पिता संगति में नया सबके जीवन से बातचीत कर राजा, अपने छेदे हाथ बढ़ा ले यीशु मसीह, और छूले पवित्र कर सुध कर राजा ले लो जा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना सुनना इसलिए धन्यवाद, प्रार्थना उत्तर देते धन्यवाद यीशु मसीह। वो धन्यवाद करते आपके प्रेम, धन्यवाद करते छुटकारा लिए, धन्यवाद करते आपकी दया के लिए, सारे आदर जो प्रतिष्ठा यीशु मसीह आपको देते हुए, प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना उत्तर देते धन्यवाद यीशु मसीह। और धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ जो कुछ भी विनती प्राप्त नहीं मानस की समस्या आप जानते पूरा कर रहा है। जिस तरह हम लोग को पिछले सप्ताह संभाला उसी तरह आने सप्ताह संभालना, ताकि आने समय मिल करके प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा स्तुति पर राजा ने हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आशीष धन्यवाद करते और धन्यवाद के साथ प्रार्थना
मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से पेशों और देव से गंध करें। आमीन। प्रभु प्रार्थना बोलेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसी स्वर्ग पर होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारी पवित्र रोटी आज मिल जाए, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया, हमें परीक्षा में न डालना, तू बुराई से बचा, क्योंकि राज खत्म और महिमा सदा से हमारे ईश्वर से अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति सारा हम सब के संग आज से लेकर जो